मैं मोहम्मद राजू अहमद। मैंने एमकॉम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में तिलकामाझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया है और NIOS से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और मैं पिछले 5 वर्षों से एक शिक्षक के रूप में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ। मैं बिहार राज्य के भागलपुर जिला से हूँ। मेरा जिला ऐतिहासिक एवं पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में भागलपुर को अंग महाजनपद के रूप में जाना जाता था तथा इसकी राजधानी चंपा थी। इसे रेशमी नगर भी कहा जाता है। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर से 20 से 25 किलोमीटर दूर विक्रमशिला में है, जिसे पाल वंश के महान शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया है। भागलपुर जिला में ही स्थित है। भागलपुर के सबौर में बिहार कृषि महाविद्यालय है। मैं प्राथमिक विद्यालय महेशपुर प्रखंड सबौर भागलपुर में शिक्षक हूँ और मेरे विद्यालय में 121 विद्यार्थी हैं जो सभी बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। चूंकि मेरा विद्यालय प्राइमरी लेवल का है और मोस्टली बच्चों के माता पिता या तो किसान हैं या फिर मजदूरी करते हैं, जिसके कारण अक्सर बच्चों की उपस्थिति की समस्या बनी रहती है और इसका प्रभाव सीधे तौर पर अधिगम पर पड़ता है। चूंकि मैं मोस्टली अंग्रेजी की कक्षाएं लेता हूं और बच्चों को परेशानी अंग्रेजी भाषा पढ़ने एवं लिखने में होती है, फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना बेहतर प्रदर्शन बच्चों के साथ सीखने में करूं ताकि बच्चे सीखे भी और बोर भी ना हो। ZIIEI प्रशिक्षण से जुड़ने के बाद बहुत सारी नई विचारें, तकनीकें तथा विधियों को सीखा कि किस तरीके से स्कूल में बच्चों के अधिगम को रुचिकर बनाकर बच्चों को सिखाया जाए और वो भी बिना मनी इन्वेस्ट किए। इनोवेटिव पाठशाला ट्रेनिंग पाठशाला में नवाचार प्रशिक्षण से यह बात समझ में आई कि कक्षा में बच्चों को किस प्रकार से अधिगम में नवाचार कर इंगेज रख सकते हैं। इस प्रशिक्षण से जुड़ने पर बहुत सारी फायदे सामने आए, जैसे कि बहुत सारे विचार और नवाचार हमारे पास होते हुए भी किस तरीके से हम उसको अप्लाई किया जाए या उसको अप्लाई करें ताकि अधिगम को आसान बनाया जाए और लचीला बनाया जा सके। लेकिन उसकी विधि चूंकि हमें मालूम नहीं होती है, जिसकी वजह से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे प्रशिक्षक महोदय श्री राजीव रंजन सर का मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी मदद से मैंने समझा कि इन नवाचारों को किस प्रकार क्लास में अप्लाई करें जिससे कि बच्चे सीखे भी और बोर भी ना हो और कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बच्चों को कक्षा में इंगेज करके मैंने अपने सब्जेक्ट को रुचिकर बनाया तथा बच्चों को अंग्रेजी से संबंधित नए वर्ड्स, पोएम्स और एक्टिविटी इत्यादि के माध्यम से सिखाना शुरू किया। प्रशिक्षण में सीखे गए तमाम नवाचारों का प्रयोग अभी मैं कर रहा हूं और ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी के माध्यम से भी बच्चों को बांटकर पढ़ाया, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ रहे हैं। बच्चे क्लास में रुचि लेकर पढ़ भी रहे हैं और मन लगाकर वो एक्टिविटीज में भाग भी ले रहे हैं, जिससे कि बच्चों की उपस्थिति अभी क्लास में यानी कि स्कूल में बन रही है और इससे उपस्थिति में भी सुधार अभी हो रहा है। मैं अपने विद्यालय में लगातार बच्चों के अधिगम को नवाचार के रूप में प्रस्तुत करता हूं। इन नवाचारों के कारण ही मेरे स्कूल के बच्चे अपने पाठ को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं और सीख भी जाते हैं। इस वजह से मुझे कहने में जरा सा भी हिचकिचाहट, संकोच नहीं होगा कि इस तरह की गतिविधि दूसरे विद्यालयों के लिए भी बहुत ही कारगर साबित होगा। दूसरे शिक्षकों को भी इस प्रकार की प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मेरे विद्यालय को रोल मॉडल स्कूल के लिए चुना जाना चाहिए, जो दूसरे विद्यालयों के लिए एक प्रेरणा का सबब बने और जिले में
और देश में भी जो है ये एक उदाहरण के तौर पर उभर कर सामने आए। मैं ZIIEI तथा HDFC बैंक के सौजन्य से जो प्रशिक्षण शुरू हुआ है, इसके लिए मैं जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद।